आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है किस प्रकार का यौगिक सबसे उच्च ऊर्जा का स्रोत होता है। सबसे पहला विकल्प है लिपिड्स, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन्स और चौथा है विटामिन्स। सबसे पहले विकल्प की बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणुओं का एक समूह होता है। अणुओं का एक समूह होता है लिपिड्स। यानी कि क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले अणु होते हैं उनका एक समूह होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं वसा, मोम, स्टेरॉल और जैसे जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, सब इसमें आते हैं। और क्या होता है? इसमें मौजूद होते हैं मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स, यह सब इसमें मौजूद होते हैं। और क्या होता है कि जो लिपिड होता है इसका मुख्य जो जैविक कार्य, यानी कि मुख्य जैविक कार्यों में ऊर्जा का भंडारण होता है। ऊर्जा का भंडारण इसका मुख्य जैविक कार्य होता है। यानी कि संकेतन और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के रचनात्मक जो कोशिका झिल्ली के जो संरचना होती है, यानी संरचनात्मक घटकों के रूप में भी यह कार्य करता है। घटकों के रूप में भी यह क्या करता है? कार्य करता है। लिपिड कार्य करना है इसका। और क्या होता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी थी मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड वसा उत्तक, वसा उत्तक में संग्रहित जो क्या होते हैं? जानवरों और पौधों दोनों में क्या होता है इनका कार्य? जो किसकी बात करें हम? ट्राइग्लिसराइड वसा उत्तक में संग्रहित जानवर, पौधों दोनों में ऊर्जा भंडारण का प्रमुख रूप होता है। ऊर्जा भंडारण का प्रमुख रूप होता है। और यह क्या करता है कि जितने भी जो इनका जो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन संवेदनशील एंजाइम, जो हार्मोन संवेदनशील एंजाइम लाइपेज के जो सक्रियण होते हैं, सक्रियण द्वारा नियंत्रित टूटने के साथ होते हैं। नियंत्रित टूटने के साथ, यानी कि जो यौगिक सबसे ऊर्जा का स्रोत होता है वह लिपिड्स होता है। दूसरे विकल्प पे आते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? यह चीनी के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? चीनी के अणु होते हैं।
यानी कि प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स, खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हो गए, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ यानी कि पिए जाने वाले पदार्थ, पेय पदार्थों में पाए जाने वाले क्या होते हैं? प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि किस में पाए जाते हैं? यह चीनी के अणु होते हैं जो कि प्रोटीन वसा के साथ जो खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। विकल्प तीसरे पे आते हैं जो कि है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मानव शरीर के लिए जो प्रोटीन होता है वह क्या होता है? अति आवश्यक होता है, शरीर के लिए आवश्यक होता है। और यह क्या करता है कि जो शरीर के ऊतक होते हैं, शरीर के ऊतकों के निर्माण खंड में से एक है, निर्माण खंडों में से एक है प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं? ईंधन स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। चौथे विकल्प पे आते हैं जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स पे क्या होता है कि जितने भी शरीर के स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। यानी कि जो विशेष प्रकार के आहार में उपलब्ध होते हैं विटामिन्स, और विटामिन्स में आ जाते हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी आदि अन्य प्रकार के विटामिन जो कि किसमें होते हैं? खाद्य पदार्थ में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न के जो सही विकल्प है वह है विकल्प पहला, यानी कि लिपिड्स। बाकी विकल्प गलत हैं। लिपिड्स जो कि एक सबसे उच्च ऊर्जा का स्रोत होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।